तनाव और दुख के विभिन्न कारणों की हम चर्चा कर रहे हैं और उन कारणों से निवारण कैसे हो सके उस संबंध में भी विचार कर रहे हैं। मैं संक्षेप में दोहरा दूं। पहली चीज़ है, हमारे भीतर तनावों का बड़ा कारण वो है दमित भावनाएं, दमित विचार जो हम प्रकट नहीं कर पाए, वो भीतर हमारे खौल रहे हैं। और उसका उपाय है रेचन, सक्रिय ध्यान जैसी विधियों में विसर्जन। हमने किसी को ऊपर भी नहीं निकाला और अपने भीतर भी नहीं दबाया। अपने एकांत कमरे में डायनेमिक मेडिटेशन करके विसर्जित कर दिया, तो ना हमारा नुकसान हुआ भीतर दबाने से, ना दूसरे को नुकसान पहुंचाना उसके ऊपर व्यक्त करके। दूसरी चीज ओशो ने जोर दिया, इंद्रिय निग्रह। अनावश्यक न देखें, न सुने, न बोलें। हमारी जिंदगी के बहुत से उलझाव यहीं से खड़े होते हैं। फालतू चीजें हम देख रहे हैं, फालतू की बातें सुन रहे हैं, फालतू की बातें बोल रहे हैं और हमें पता नहीं किस बात से क्या आगे सिलसिला बढ़ जाता है। तो इंद्रिय निग्रह। फिर हमने चर्चा की शरीर के तल पर सम्यक भोजन, सम्यक श्रम, सम्यक निद्रा। अगर इन तीन चीजों में सम्यकता नहीं है, कमी रह गई, तो भी हम तनावग्रस्त और दुखी और परेशान होंगे, और ज्यादा हो गया उससे भी परेशान होंगे। तो अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी शक्ति के हिसाब से जितना आपको लगता है कि सम्यक मध्य मार्ग, न ज्यादा भोजन करना, न कम भोजन करना, न ज्यादा मेहनत करना, न बिल्कुल विश्राम करते रहना, न ज्यादा सोना, न कम सोना, एक सम्यकता। और ये आपको अपने भीतर स्वयं ही खोजनी होगी। उम्र के साथ साथ चीजें बदलती रहती हैं, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हो जाती हैं। फिर हमने चर्चा की थी भीतर की शक्ति। यदि आप भीतर अशक्त महसूस करते हैं तो आप चिड़चिड़े रहेंगे, गुस्सा में रहेंगे, आप दूसरों के साथ मधुर व्यवहार नहीं करेंगे। वो कारण दूसरा नहीं है, कारण आपके भीतर। तो अपनी आंतरिक ऊर्जा को जगाए रखना, उसका एहसास करना। फिर आपने समझा हमारे मन के दो अंग हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, और दोनों के गुण एक दूसरे से काफी भिन्न हैं। इनको विपरीत की बजाय कंप्लीमेंट्री समझें तो हमारे जीवन में संतुलन आता है। अधिकांश हमारे वाद विवाद अन्य लोगों से सहमति असहमति इस वजह से होती है, एक व्यक्ति का बायां मस्तिष्क प्रबल है, दूसरे का दाहिना मस्तिष्क प्रबल है। एक बुद्धिजीवी है, दूसरा भावुक किस्म का है। लगातार कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा। स्त्री पुरुष का जो झगड़ा है उसका मुख्य कारण यही है। उनके देखने का तरीका, उनके सोचने का तरंग, उनके भाव बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। प्रकृति ने ऐसा बनाया है, लेकिन इसको बजाय हम एक दूसरे का दुश्मन समझने के, एक दूसरे के परिपूरक समझें, कंप्लीमेंट्री। दोनों की जरूरत है। और हमारे भीतर खुद भी, हर व्यक्ति के भीतर भी विभाजन है। कभी हमारा कोई सा अंग ज्यादा डोमिनेट कर जाता है, कभी मस्तिष्क का दूसरा हिस्सा डोमिनेट कर जाता है। इसके प्रति अगर हम जागृत हो गए तो हमारी अधिकांश समस्याएं सुलझ जाएंगी जो हम संसार में पैदा करते हैं। फिर चर्चा हुई मधुर वाणी की। इसके तीन मुख्य बातें हैं, सत्यम, शिवम, सुंदरम। जो आप बोल रहे हैं गौर कीजिए, क्या वह सच है? क्या वह शिव है, अर्थात शुभ है, मंगलदायी है, कल्याणकारी है दूसरे के लिए? और क्या आप सुंदर ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं, सामने वाले को सुनकर अच्छा लगेगा? ये तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। अगर तीनों बातें आपकी वाणी में हैं, सर्वश्रेष्ठ वाणी। लेकिन हमेशा ऐसा संभव नहीं है कि तीनों बातों का आप पालन कर सकें। तब क्या करें? कम से कम दो तो हो, और उन दो में मध्य वाला जरूर हो, शिवम। आपका इंटेंशन अच्छा करने का है। हो सकता है आपको झूठ बोलना पड़े, लेकिन अगर आप अच्छे इंटेंशन से बोल रहे थे तब भी उसको हम सम्यक वाणी में गिनेंगे।
हो सकता है आपको कटु वचन बोलना पड़े, आपको पता है सामने वाले को बुरा लगेगा, लेकिन फिर भी अगर आपके इरादे अच्छे थे, आप उसके भले के लिए कह रहे हैं, तब भी इसको हम सम्यक वाणी में गिनेंगे। तो तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ? हम सामने वाले के हित के लिए बोल रहे हैं। अगर तीनों बातें हो जाएं तब तो कहना ही क्या। इसके बाद आते हैं संबंध लोगों के संग। इस संबंध में विस्तार से चर्चा हो चुकी है। हम सब इंटरडिपेंडेंट हैं, है ना। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह ना तो डिपेंडेंट है और ना इंडिपेंडेंट है। हम सब परस्पर निर्भर हैं। इस तथ्य को समझते हुए अपने आसपास के लोगों से, परिवार से, समाज से, अपने कर्मस्थल में जिनके बीच आप काम कर रहे हैं, उनके साथ हमें रिलेट करना चाहिए। और छोटी मोटी भूल चूक हमसे भी होती हैं, दूसरे से भी होती हैं। बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। एक क्षमाशीलता दूसरे के प्रति भी और खुद के प्रति भी कठोरता नहीं, तब हमारे संबंध बड़े प्यारे हो जाते हैं। फिर बात आई थी सम्यक कर्म की। प्रेम से उत्पन्न कर्म, होश से उत्पन्न कर्म, सृजनात्मक कर्म, नई सूझबूझ से पैदा हुए कर्म, ये सम्यक कर्म है। भगवान कृष्ण ने गीता में तामसी, राजसी और सात्विक कर्म कह के अलग अलग बड़ी सुंदर व्याख्या की। एक पूरा अध्याय इसी पर है। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म का त्याग नहीं करना है, सन्यासी को कर्म फल का त्याग करना है। फलाकांक्षा, कर्म नहीं छोड़ना है। कर्म तो प्रत्येक व्यक्ति को करना ही है, लेकिन जो फल की आकांक्षा और आग्रह है कि मेरी इच्छा अनुसार हमेशा हो, नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हो। कभी होगा, कभी नहीं भी होगा। इस बात का ख्याल रखना है। फिर आती है बात सम्मा सती, सम्यक स्मृति, जिसको आधुनिक भाषा में हम कहें जागृति। और अच्छा, अपने जीवन की परिधि पर जागरण, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, स्नान करते, बातचीत करते, चाहे ऑफिस का काम कर रहे हैं कि घर गृहस्थी का काम कर रहे हैं, जितने होश से हम करते थे उससे थोड़ा और ज्यादा होशपूर्वक करें। ध्यान का गुण उसमें समा जाए। ध्यान को ऐसा ना समझें कि घंटा भर हमने कर लिया और निपट गए, बाकी की 23 घंटे हम गैर ध्यान पूर्ण हो सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो 24 घंटे पे धीरे धीरे फैले, तो हमारी हर छोटी मोटी क्रिया ज्यादा होशपूर्ण, ज्यादा सजगता, ज्यादा संवेदनशीलता के साथ हो। इस बात का ध्यान रखें। अगला बिंदु था संतुलन। जोरवादी बुद्धा की बात हमने की थी। संसार और संन्यास का समन्वय, ध्यान और विज्ञान का समन्वय। बाहर हमें धन भी कमाना है और भीतर हमें ध्यान भी कमाना है। हमें ना आत्मवादी बन जाना है, ना पदार्थवादी बन जाना है। इन दोनों का संतुलन साधना है। ये हमारे प्यारे सद्गुरु ओशो की नई दृष्टि है। ये उनका मौलिक योगदान है। पूरब और पश्चिम का मिलन कह लो। फिर आई थी बात संकल्प की, डिटर्मिनेशन, विल पावर। जो व्यक्ति विकल्पों में डोलता है कि ये कर लूं कि वो कर लूं, ये ठीक कि वो ठीक, वो डमाडोल ही रहता है और यही उसके जीवन में तनाव का कारण बन जाता है। जिस व्यक्ति को तनाव मुक्त होना है उसे संकल्पवान होने की साधना करनी होगी। आप निश्चय करो, तय करो क्या करना है, और एक बार तय हो गया फिर उस पर अडिग रहो, डमाडोल नहीं हो। जितना चंचल मन उतना ही परेशान मन, और जितना स्थिर हो जाते हैं हम पाते हैं हमारे भीतर शांति अवतरित होने लगी। फिर आई बात ओंकार समाधि की। आप सब लोगों ने अनाहत नाद सुना, रामकृष्ण परमहंस वाला प्रवचन आपने सुना कि वे ओंकार नाद में डूबकर समाधिस्थ हो जाते थे। समाधि में डूबकर असली शांति मिलती है, ओम का नाद श्रवण करते करते। इसलिए तो ऋषि शास्त्रों के अंत में लिखते हैं ओम शांति शांति शांति। जहां ओंकार आ गया वहां परम शांति की प्रतीति होने लगती है। ओशो कहते हैं इसके बाद भी कुछ और, यहां पे बात खत्म नहीं हो जाती।
अब तुम्हारे जीवन में प्रेम आए, मैत्री आए, लीला भाव आए, गैर गंभीरता आए, उत्सव आए, अहोभाव आए। प्राचीन संतों ने इस पे जोर नहीं दिया। कुछ ने ध्यान पे बात खत्म कर दी, कुछ ने समाधि पे बात खत्म कर दी। ओशो कहते नहीं, अभी भी इसमें कमी है। फूल खिल गया, अभी सुगंध नहीं उड़ी, तो कुछ तो कमी है। तो हमारे भीतर समाधि फलित हो गई, हमने शांति को जान लिया, आनंद को जान लिया। क्या इसकी सुगंध बिखरनी नहीं चाहिए, दूसरों तक नहीं पहुंचनी चाहिए? शेयर करो, जो तुम्हें मिला है उसे बांटो, और तब और अद्भुत घटना घटती है। एक अद्भुत प्रेम भाव, मैत्री भाव पैदा होता है। इसके पहले तक हमारे जो प्रेम भाव थे, मित्रता के भाव थे, उसमें शोषण भी मौजूद था। हम दूसरे से कुछ प्राप्त करना चाह रहे थे। अब जो मैत्री भाव हुआ, शांति और आनंद को जानकर, ये कुछ अलग ही प्रकार का होगा। अब हम कुछ देना चाह रहे हैं, हमारे पास कुछ समझ है, हमारे पास कुछ अनुभव है, हम शेयर करना चाह रहे हैं। इसकी क्वालिटी बिल्कुल बदल जाएगी। आप चाहें तो इस प्रेम को करुणा कह लें, और अच्छा शब्द। और धन्यवाद का भाव, अनुग्रह का भाव, सारे अस्तित्व के प्रति ग्रेटिट्यूड। ये जो सद्भावनाएं जब विकसित हो जाती हैं हमारे भीतर, तब जाके बात पूरी बनी। अकेला ध्यान अधूरा अधूरा है।